आपने इतने छोटी सी उम्र में स्टडी, मूवी शूट, एंटरप्रेन्योरशिप सब कैसे हैंडल किया? created by the physics wala. They have created this opportunity where we are meeting with all these young minds. हेलो ग्रीन फ्लैग्स। तो मैं आज आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाऊंगी जो आज के जेंजी के लिए बहुत इंस्पायर हैं। हेलो ग्रीन फ्लैग्स। यहाँ जहाँ लोग कहते थे नहीं होगा, वहीं से निकले कुछ हीरे जिन्होंने सबसे बड़ी जीत जीती। Created by the physics wala. They have created this opportunity where we are meeting with all these young minds. पहले हेलो आरती। हेलो। आपने इतने छोटी सी उम्र में स्टडी, मूवी शूट, एंटरप्रेन्योरशिप सब कैसे हैंडल किया? बेसिकली जब मैं पढ़ाई की बात करूँ तो मैं स्कूल से ही अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। मुझे 10th में ठीक ठाक परसेंटेज आए हैं, बट मैंने 10th के बाद से जब मैंने कॉमर्स लिया तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया कि मुझे अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट करनी है एंड कॉमर्स के बाद बीकॉम नहीं लेना, बिकॉज हमारे यहाँ सभी बीकॉम लेते हैं एंड देन हम अकाउंट फील्ड में रह जाते हैं। तो मुझे था कि मैनेजमेंट फील्ड एक्सप्लोर करना है, तो फिर मैंने मैनेजमेंट लिया एंड मैनेजमेंट लेने के बाद मुझे पता चला कि इसमें कितनी डिफ़िकल्टी है, बिकॉज आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलना आना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन। तो मैंने ये सारी चीज़ें एक साल में लर्न करी एंड देन लर्न करने के बाद मेरा पहला ईयर का ही CGPA 9+ CGPA आ गया। तो मुझे फिर खुद पे बहुत प्राउड हो गया कि मैं कर सकती हूँ। वैसे स्मूथली फिर मैं 3rd ईयर में हूँ एंड मेरा 9 पॉइंट CGP जो है वो मेंटेन रहा। एंड बात करें मूवी की, तो मूवी वाली जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही है। 500 गर्ल से कम्पीट करना, वो कॉम्पिटिशन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज मुझे होप ही नहीं था कि मैं कर पाऊँगी। जस्ट बिकॉज आप एक इंडस्ट्री में जाओ और आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो और आप सारे एफर्ट्स खुद से करो तो लगता है कि आप कर पाओगे कि नहीं। स्टिल मैंने 2 महीने के ऑडिशंस दिए, वर्कशॉप्स अटेंड किए एंड देन वो कंपटीशन क्लियर हो गया। एंड आप मूवी देख सकते हैं, यूट्यूब पर है, अवेलेबल है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया एंड उसके बारे में अपडेट्स आपको अभी मिलेंगे, बिकॉज PW के साथ जब मैंने अभी वर्कशॉप एंड बूट कैंप अटेंड किया है तो उसके जो सेशंस है और जो मैंने काम किया है वो अब रिलीज़ होंगे। तो रिसेंटली जो आप फिजिक्स वाला एकेडमी गए थे तो वहाँ आपने क्या क्या लर्न किया? फिज़िक्स वाला एकेडमी है वो नोएडा में है एंड वहाँ पर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल किया था। सो बेसिकली मैं जब अभी जो मैंने प्लान करा है बिज़नेस लॉन्च करने का, तो मैं उस पे स्टडी करने के लिए गई थी कि मैं उस बिज़नेस में कैसे प्रोग्रेस कर सकती हूँ, एग्जीक्यूट कैसे कर सकती हूँ और कोई तो फंडिंग देने वाला मिल जाए, बिकॉज एज अ स्टार्टर आप कुछ स्टार्ट करो एंड आपको कोई फंडिंग नहीं देता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो येस, मुझे वहाँ से अच्छे लोग मिल गए हैं जो कोलैबोरेशन के लिए मान गए हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, नेटवर्किंग बहुत सही हो गई है एंड फिर फंडिंग का भी हो गया है प्रॉपर। तो एंड देन होपफुली मैं दिवाली तक वो बिज़नेस लॉन्च कर दूँगी। तो हमने आपकी एक वीडियो में देखा कि आप रो रहे थे, तो वो क्यों था? आप किसी नई जगह जाओ और आप 3 दिन के लिए किसी नए इंसान से मिलो, वो भी दिल्ली शहर में, जहाँ आपको लगे कि आप सेफ़ नहीं हो। दिल्ली सेफ़ है, कहीं-कहीं नहीं सेफ़ है, ठीक है? तो आपको लगे कि आप नहीं सेफ़ रह पाओगे, कोई अच्छे लोग आपको मिलेंगे नहीं। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत बात करती हूँ, तो मेरे अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। बट एक नई जगह पे एज़ अ स्ट्रेंजर किसी से मिलना, तो मुझे लगा कि मैं नहीं अच्छे बॉन्ड बना पाऊँगी। बट एक PW की मेरी प्रॉपर फैमिली बन गई है, जहाँ मैं सब पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। बहुत अच्छे भैया हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो गए, फंडिंग करने वाले हैं एंड कोलैबोरेशन के लिए भी अच्छे लोग मिल गए। तो ऐसा है कि एक प्रॉपर फैमिली परिवार हो गया है, तो इसीलिए रोना आ जाता है कभी-कभी। तो आपको देख के लगता तो नहीं कि एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत इंट्रोवर्ट लगते हो आप। तो आपसे बात करके भी पता चल रहा है मुझे। यस, नहीं, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। आप मेरा इंस्टाग्राम जाके देखो, आपको हर एक इवेंट पे नए-नए लोग मिलेंगे। मैं बस बहुत बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये बहुत अच्छा स्किल है, लोग सीखते हैं जो आप में है। मूवी शूट करते वक्त आपको क्या चैलेंज आया और उन्होंने आपको क्या सिखाया? जब मैंने मूवी के लिए ऑडिशन दी थी तो मैं मोस्टली अराउंड 11 और 12 इयर्स की थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज मुंबई में है कि ट्रैवल करना, बिकॉज़ जब आप छोटे हो आपको नहीं पता कि लोकल में कैसे जाते हैं। मम्मी-पापा भी प्रेफ़र करते हैं, ऑटो रिक्शा प्रेफ़र करते हैं और ऑटो रिक्शा से अगर आप लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करो तो आपको बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंस आता है। तो मोस्टली मूवी करते वक्त हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉफ़िट से ज़्यादा हो रहा था। बट था कि फैमिली में, पूरी जनरेशन में, आप क्या कह सकते हैं कि पूरी कम्युनिटी में कोई पहली बार एक बच्चा है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ट्रैवल करते वक्त जितनी भी दिक्कत हुई, पापा मम्मी ने फेस किया कि हम करेंगे, जितना हो सके हमारी साइड से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गलत किया जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए। तो 2 मंथ का मेरा अराउंड वर्कशॉप्स थे, जिसमें मुझे हमेशा अंधेरी, आराम नगर, जितने भी ऑडिशन वाले प्लेसेस होते हैं वहाँ जाके ऑडिशंस देना था। बहुत डिफ़िकल्ट था ऑडिशन, बिकॉज़ हम बॉलीवुड में देख सकते हैं कि नेपोटिज़्म है, ठीक है? आपको बाद में प्रेफ़रेंस मिलेगा, पहले लोगों को। बट द थिंग इज़ कि जो मूवी का कॉन्सेप्ट था वो गाँव एरिया का था,
भोजपुरी बिहारी कॉन्सेप्ट था थोड़ा थोड़ा, तो वो लोग कैच नहीं कर पा रहे थे। तो स्ट्रगल था कम्युनिकेशन में, ट्रैवल करने में, और बहुत कुछ सीखने मिला है कि ये चीज़ नहीं की है हमने पहले, और जो कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, कैसे कम्युनिकेट करते हैं एंड खुद को कैसे फ्रंट ऑफ कैमरा प्रेजेंट करते हैं, वो सब सीखा मैंने। तो जिस हिसाब से आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया ट्रैवल एंड ऑल में, तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हुआ क्या? बिल्कुल एब्सोल्युटली प्रॉफिट हुआ। जब ट्रैवलिंग वगैरह की बात करें तो 2 मंथ का ट्रैवलिंग अराउंड हम कह सकते हैं कि 10 to 12 के गया है 2 मंथ के ट्रैवलिंग के लिए। एंड जब हमने डायरेक्टर से बात की तो डायरेक्टर को हमने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊँगी शूट करने के लिए, लाइक मुझे यूपी जाना था एंड अकेले उस छोटी बच्ची को यूपी भेज रहे हैं तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हमने डायरेक्टर को अप्रोच किया कि मम्मी को एटलीस्ट हमारे साथ भेजो। फिर हमने रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर इतनी छोटी हूँ तो मेरा भाई लाइक 6 ईयर्स का है, तो वो कहाँ रहेगा, पापा तो ऑफिस करेंगे तो मैनेज कर लेंगे। तो उन्होंने डायरेक्टर सर ने मम्मी, मेरा एंड अनुराग का तीनों की फ़्लाइट की टिकट, स्टे, सब कुछ 1.5 महीने के लिए यूपी में सब अरेंज करके दिया। तो आई मीन अगर आप वो होता है ना लग्जरी चीज़ देखो कि हम फर्स्ट टाइम 7 स्टार 5 स्टार होटल में गए हैं, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ हमने लंच किया, डिनर किया, वो सब देखो तो उस टर्म में हमने बहुत अर्न किया है। एंड येस, अराउंड हमें अच्छा खासा अमाउंट मिला है, 50K तक हमें लाइक प्रॉपर रिसीव हुआ है। एंड हमें बहुत सारे प्राइजेस, गिफ्ट्स, अवार्ड्स मिले हैं, वो सब तो उसकी वैल्यू मॉनेटरी वाइज नहीं कर सकते, तो हमने बहुत कुछ अर्न किया है। वाह, बहुत अच्छा। तो पहली बार आपको मूवी में शूट करने के बाद मन में कभी ऐसा ख्याल आया कि मुझे भी अब आगे जाके एक्टर बनना है फ्यूचर में? जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, एक स्टेज मिले ग्रो करने का, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट एक टाइम के बाद कम होने लगे एंड लोग आपको पसंद करने लगे, तो ऑब्वियसली सबको पसंद आता है कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस मेहनत की है, एफर्ट्स दी है। आई मीन ज़्यादा कुछ मतलब आप उसकी स्टडी नहीं कर रहे हो प्रॉपर, बस आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, आप वो अचीव कर पा रहे हो। तो मैंने एक पॉइंट के बाद सोचा कि ये इतना ईजी हो सकता है इसको करियर बनाना। तो स्टार्टिंग में जब मेरी मूवी कंप्लीट हुई तो मुझे 2 सीरियल्स के ऑप्शन आए, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सीरियल्स के। तो वो शिमला में शूटिंग थी। एंड देन हम जब बात करूँ तो 2019 की, तो उस टाइम पे फिर लॉकडाउन आ गया। तो सारे डायरेक्टर अच्छे नहीं होते हैं, सब स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे मेरे पूरी फैमिली को, तो सारे ट्रैवल हम पे आ रहा था। तो शिमला में जाना, वहाँ के क्लाइमेट में रहना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो ऐसे करके 1-2 मूवी मिस हो गई। ऐड मिले बहुत सारा, फिर मैंने एएक्सएफ के लिए अच्छे से वर्क किया, एएक्सएफ को रिप्रेजेंट किया। तो मैंने मोस्टली मेरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते रही हूँ अभी मैं। और मैं जब एक्टर बनने की बात करूँ तो मैं अभी भी प्लान कैंसिल नहीं करी कि मुझे नहीं करना है। मैं बस फ्लो के साथ चल रही हूँ कि जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले एंड मैं वर्क करूँगी। अभी मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, तो उस वे में मैं बस चलते जा रही हूँ, और जैसी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ मुझे लगे कि अब मैं यहाँ कर सकती हूँ, देन मैं फॉर श्योर करूँगी। तो आपका जो इंस्टा आईडी है वो भी बोल दीजिए आप। मेरा इंस्टा आईडी आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। तो जैसे कि आजकल के बच्चे हैं कॉलेज में, कॉलेज क्लासेस और अपने लव लाइफ में स्टक हो जा रहे हैं, तो आपने ये अदर स्किल कैसे सीखा हार्वर्ड वाला? सो बेसिकली जो हार्वर्ड लीडरशिप प्रोग्राम है वो एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, जहाँ पे आप मॉड्यूल कंप्लीट करते हो। तो उसके 2 मॉड्यूल है। जब आप दोनों मॉड्यूल कंप्लीट करते हो तो आप एक सक्सेसफुल लीडर बन जाते हो। तो मैंने उस प्रोग्राम में प्रॉपर ग्रेजुएशन किया है। एंड देन वो प्रोग्राम एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, सो आपको उसके लिए एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है। एंड देन अब अगर आप खुद को स्टक कर लो ना कि हमें कॉलेज जाना है, वहाँ से आने के बाद क्लास जाना है, घर पे रेस्ट करना है, रील स्क्रॉल करना है, तो आप उसी में स्टक हो जाते हो। अंटिल आपके पास एक फ़ोन है, आप उसका यूज़ करो। आपके पास बहुत सोर्स है, आप बहाना नहीं दे सकते कि हमें नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो विद थ्रू फ़ोन ही, कि आप देख लो कि क्या चल रहा है, न्यूज़ रीड करो। मैं न्यूज़ नहीं रीड करती बेसिकली, कभी कभी करती हूँ, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूँगी कि न्यूज़ रीड करो, आपको पता चलेगा कि क्या क्या चल रहा है। आप बहुत सारे एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हो। एंड हार्वर्ड लीडरशिप प्रोग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा आपके CV को इम्प्रूव करने में और आपके बिजनेस लाइफ में। कॉलेज के साथ साथ आपने और चीज़ कैसे मैनेज किया, लाइक कॉलेज, क्लासेस, फ्रेंड, फैमिली? तो इसमें तो एफर्ट्स तो लगते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल एफ़र्ट्स लगते हैं, बट जब आप ध्यान दो कि आपको कॉलेज के साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी है, मोस्टली आपकी पर्सनल लाइफ़, तो आपको टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि अगर आप 4 घंटे कॉलेज में हो, तो आप उसके बाद क्या करने वाले हो और क्या-क्या कर पा रहे हो, मतलब आपके पास टाइम कितना बच रहा है। तो मोस्टली जब हम बात करें हमारी पर्सनल लाइफ़ के बारे में, तो हमारे फ्रेंड्स से कॉन्टैक्ट कम हो जाते हैं। अगर हम दूसरे कॉलेज में हैं, हम दूसरी स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो जाता है, हमारे बीच में गैप हो जाता है कि हम सब चीज़ें नहीं मैनेज कर पाते। फैमिली के साथ दिक्कत हो जाती है कि आप बस बाहर रह रहे हो, आप बस पढ़ रहे हो, फ़ोन में पढ़ रहे हो, तो आप हमें टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है। बट है कि आपके फैमिली को पता है आपका गोल क्या है, आप किस लिए काम कर रहे हो, और वो रिज़ल्ट वो देख पा रहे हैं, तो फैमिली आपको टाइम देती है। एंड फ्रेंड्स की बात करें तो धीरे-धीरे हमारे फ्रेंड सर्कल छोटा हो जाता है, जब वो आपको नहीं समझने की कोशिश करते हैं। सब धीरे-धीरे अलग हो जाते हैं, बट जो है वो हमेशा रहेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड सर्कल छोटा हुआ तो आपको हर्ट हुआ? हर्ट कह सकते हैं, क्योंकि मैं वो ग्रुप की लाइक
बोलते हैं ना पिलर होता है जो सबको जोड़ कर रखता है, तो मैंने हमेशा से वैसे किया। एंड जब मैंने देखा कि लाइक लोग जॉब करना स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, तो सब खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हर फील्ड में। तो ऐसा है कि अब आप बीच में जाओ कि चलो हम साथ में घूमने जाते हैं, आप प्लान करो, तो आप थोड़े लाइक उसमें बेवकूफ़ लगते हो कि सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप ही सबको जोड़ने की कोशिश करो, जबकि वो नहीं चाहते। तो लोग आते हैं चले जाते हैं। फ्रेंडशिप कहते हैं कि चाइल्डहुड फ्रेंडशिप हमेशा से रहती है, बट स्टिल जिसको जाना होता है वो चले जाते हैं। तो लोग रहते हैं बट नहीं भी रहते हैं। चाहने वाले को कौन रोक कौन सकता रोक है? के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा है जो आपको इतना सब कुछ अचीव करने के लिए एनर्जी मिला है? मेरे लिए स्टार्टिंग से ही मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन मेरे दादाजी रहे हैं। बिकॉज़ आप छोटा सा भी कुछ सक्सेस कर लो, आप अच्छा सा परसेंटेज स्कोर कर लो, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरे बच्चे ने ये किया। और वो स्पेशली आप जब गाँव से यहाँ मुंबई आओ, कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करो, तो आप जब उनसे दूर रहो तो उन्हें लगता है कि फिर वहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरा था हमेशा से ही, मैं उन्हें हमेशा अपडेट करती थी कि आज मैंने ये किया। और सबसे प्राउड जो एक पर्सन होता है, हमेशा से वो रहे थे। तो अब वो नहीं है, बट हमेशा वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारे बीच। एंड मैं हमेशा उनसे बात करती रहती हूँ कि मैंने आज ये करा, ये करा। तो आई फ़ील कि पर्सनली अभी भी वही मेरे मोटिवेशन है, एंड वो हमेशा मुझे देख रहे हैं कि मैंने ये चीज़ करी है। एंड अभी भी पीडब्ल्यू के सेशंस में करके आई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि उनको अगर मैंने ये बताई होती तो वो बहुत खुश होते कि तुमने इतना अचीव करा है। एंड मैं अभी आगे स्टार्टअप के लिए वर्क करने जा रही हूँ, तो मुझे पता है कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ है। तो वो एनर्जी एंड वो पॉजिटिविटी के साथ मैं हमेशा आगे जाती रहती हूँ। तो आपने इतना सारा मल्टीपल फील्ड जो एक्सप्लोर किया है, तो आपको क्या लगता है और भी बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए मल्टीपल फील्ड, या एक ही फील्ड में फोकस करके उसी साइड जाना चाहिए? आई फ़ील कि अगर आपको पता है कि आपको करना क्या है, बिकॉज़ कुछ बच्चों को पता होता है उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, स्टार्टिंग से लाइक उनको 10th करते ही उनको आइडिया आ जाता है कि वो इस फील्ड में अच्छे हैं। तो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका एक कंसिस्टेंट फील्ड रहे जहाँ वो ग्रो करे, एंड मॉनेटरी वाइज भी वो अच्छा अर्न करे। बिकॉज़ अगर आप चाहते हो कि आप सारे फील्ड एक्सप्लोर करो, तो वो कभी कभी आपके लाइफ में रिस्की बन जाता है। रिस्की इसलिए हो जाता है क्योंकि आप हर चीज़ नए से स्टार्ट करते हो। आपका आइडेंटिटी है मार्केट में। मैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस वे में जाती हूँ, एज अ सब कुछ को प्रोडक्ट मान के चलती हूँ। तो आपका मार्केट में आइडेंटिटी है, बट आपको है कि सब कुछ नई कंज्यूमर के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली आई प्रेफर कि आप हर एक फील्ड एक्सप्लोर करो, आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, और अगर आपको हमेशा से स्टार्टिंग से आइडिया है कि मुझे ये चीज़ स्पेसिफिक करनी है, देन आप उसी पे प्रॉपर 100% वर्क करो। एंड आपको 1% भी लगे कि शायद मुझे ये फील्ड एक्सप्लोर नहीं करना, तो आप एक्सप्लोर करते रहो, नई चीज़ें करते रहो, इंटर्नशिप्स करो। जॉब मत तुरंत जॉब के लिए मत जाओ, इंटर्नशिप करो, लॉन्ग पीरियड के काम छोड़ के शॉर्ट पीरियड के लिए काम करो। देन आपको तुरंत आइडिया आएगा कि शायद मैं ये कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। देन वहाँ से हट जाओ। जो आपको लगे कि आप नहीं कर पाओगे, तो देन शिफ्ट इट, चेंज हो जाओ। तो ये बहुत अच्छा था कि जॉब पे जल्दी शिफ्ट नहीं हो, वही। क्योंकि आजकल की जो यूथ आ रही है वो तुरंत 10th 12th के बाद चले जाते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए, जैसे मैकडी वगैरह छोटे छोटे जॉब में लग जाते हैं। तो फिर उनको थोड़ा मनी अर्न करते हैं, तो उनका फोकस हट जाता है जो भी उनका जो गोल रहता है उस पे से। तो ये अच्छा है कि आप जॉब के लिए तुरंत ना जाए। तो आपने एक्टिंग, स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप किया है, तो आप अभी इसको किस तरह देखते हैं? एक फील्ड की तरफ आप स्पेशलाइज कर रहे हैं या तीनों के ऊपर फोकस कर रहे हैं? सो जो स्टडी है वो तो मुझे कंप्लीट करनी है। मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ, तो मैं अभी ग्रेजुएशन कर लूँगी। एंड ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा प्लान है कि मैं फुल्ली फोकस रहूँ अपने स्टार्टअप की ओर। एंड एक्टिंग की बात रही, तो मेरा जो काम है बेसिकली जब वो लॉन्च होगा तो आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें कनेक्टेड है। मुझे पढ़ाई भी यहीं पर नहीं ख़त्म करनी है, मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है। एंड देन जो मेरा स्टार्टअप होगा और जो मेरी स्टडीज़ होगी और मेरा एक्टिंग करियर होगा, वो तीनों एक कोलैब हो जाएगा। तो बेसिकली मैं किसी के साथ ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ दूँगी पीछे, तीनों को साथ लेकर चलूँगी। एंड होपफुली वो मेंटेन रहे, बिकॉज अगर आप सारी चीज़ें मिक्स करने की कोशिश करते हो तो आप मे बी किसी में अच्छा नहीं कर पाते हो। तो मेरा ये फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कि मैं अगर तीनों चीज़ों को साथ ला रही हूँ, तो फिर मैं प्रॉपर कंबाइन अच्छे से करके काम करूँ। तो बेसिकली ये तीनों आपके फैमिली मेंबर जैसे लेके चलना है सबको। आज के लिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो फैमिली फंक्शन में आप जाते हैं, फैमिली फंक्शन अटेंड करते, रिलेटिव से मिलते हैं, क्योंकि आजकल की जो जेंजी है रिलेटिव्स को बहुत अवॉइड करती है। तो आपको आपके रिलेटिव्स मतलब अच्छे लगते हैं, फंक्शन में जाते हो या अवॉइड करते हो? सो बेसिकली मेरा फैमिली इतना बड़ा नहीं है। मेरे मोस्टली फैमिली में सबकी शादी हो गई है। भैया है, मतलब चाचा के बेटे वगैरह, वो लोग की शादी पेंडिंग है अभी। तो
लास्ट शादी जो मैंने अटेंड की थी वो दिसंबर 2020 की बात है, ठीक है। तो मुझे डिस्ट्रैक्शन ही कम मिल रहा है। यहाँ पे मुंबई में मेरे पास कोई फेस्टिवल नहीं है ऐसा कि किसी के फैमिली के यहाँ पे जाना है। जो होता है वो पापा मम्मी खुद अवॉइड कर देते हैं बिकॉज उनके पास खुद का बहुत काम होता है। तो वो चीज़ें मेरे पास पहुँच ही नहीं पा रही है और मैं किसी को अवॉइड नहीं करती। मैं पूरा अभी जैसे कि पापा मम्मी प्लान कर रहे हैं कि किसी के फंक्शन में गाँव जाने का, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहती हूँ कि मैं मौसा मौसी से नाराज़ नहीं हो जाऊँ, उनको ऐसा ना लगे कि मैं नहीं आ पाई हूँ लॉन्ग टाइम के लिए। तो मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह भेज देती हूँ। तो मैं कनेक्टेड हूँ सबसे। ऐसा नहीं कि आप एक जनरेशन हो और आप ये सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो। आपको फैमिली को साथ में लेके चलना होता है एंड आप सबसे कनेक्टेड रहो, वही आपका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं आगे। एंड है कुछ लोग नहीं कर पाते आपको सपोर्ट, उनके भी अपने रीजंस होंगे, बट वो आपके अच्छे के लिए ही सोचेंगे होपफुली। तो मुझे लगता है जेंजी में आप बहुत अच्छी हाँ, जेंजी मैं हो, अच्छी मुझे Gen लग रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आपके करियर के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत आगे बढ़ो। जो हमारी आज की जेंजियाँ हैं, लाइक वो ज़्यादा सोचते नहीं है कि अब हम ये ट्राई करें या ना करें। उन्हें जो करना है वो ट्राई कर लेते हैं। उन्हें ज़्यादा मतलब ऐसे डरते नहीं है पहले के लोग के जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमसे होगा कि नहीं होगा। वो ट्राई में ज़्यादा बिलीव करते कि हाँ ट्राई करते, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो कुछ और ट्राई करेंगे। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। वो लोग बहुत अच्छे हैं जेंजी लोग, जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं उन्हें कि आजकल की जेंजियाँ ज़्यादा वर्क नहीं करती है, काम नहीं करती है, लाइक उन्हें हमेशा सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं, वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। वो लोग 4 घंटे का काम 2 घंटे में कर लेते हैं और उन्हें हमेशा कुछ नया करने का जोश रहता है उनके अंदर। तो वो आजकल का बहुत प्लस पॉइंट है आजकल के लोगों का, आजकल के जेंजी का कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।